हम लोगों के औरतों से ज़्यादा श्रृंगार होते हैं, बता देते हैं आप खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो जय राम जी। सनातन धर्म देखो संकट में तो है ही। फिलहाल में शराब पी के आया था ना, तो उसको हम धमका रहे थे, वो फिर बाद में हमने समझा दिया उसको अच्छी तरह से, तो वो माफ़ी मांग लिया उसने। आपको डॉक्टर बाबा क्यों बोला जाता है? एक बात सुने कि डॉक्टर बाबा को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। आता है गुस्सा। खंडगिरी मेलारे डॉक्टर बाबा आमे तांका सहित कथा हवा, कारण आ पूर्व गोटे परिवार आसते कोना कोटी बाबा प्रति डॉक्टर बाबा अनेक आशा नहीं आसते, किंतु छोट छुआ जेहेतु बाबा परामर्श उचित परामर्श देइछन्ति 2 वर्ष आउ टे डॉक्टर पाखु देखाऊँ एभली परामर्श देकी छाड़ी। तबे डॉक्टर बाबा अच्छा आम सहित कथा हवा। बाबा जी थोड़ा सा आपका परिचय थोड़ा सा जाना। हमारा डॉक्टर बाबा महंत मोहनगिरी नागा सन्यासी, और हम उत्तराखंड से हैं, लेकिन हम 6-7 साल से यहीं रह रहे हैं। सन 18 से लेके आज 25 हो गया, हम लगातार आते हैं। करीब 1 साल का गैप हो गया है। आपको डॉक्टर बाबा क्यों बोला जाता है? हम क्योंकि औषधि देते हैं लोग बागों को। कौन सी औषधि देते हैं? जड़ी बूटी, कोई भी XYZ जितनी वनस्पति होती है उसी की दवाई देते हैं। बताते हैं, देते नहीं हैं, बता देते हैं आप खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो जय राम जी। जैसे कौन सा मतलब कि किस चीज़ के लिए आप दवाई देते हैं? कोई भी रोग हो, XYZ कुछ भी रोग हो, सब रोगों के लिए हम बता देते हैं कि ये दवा खाओ आप ठीक हो जाओगे, और 75% आदमी ठीक हो रहा है। बाबा जी अभी एक बच्चे को लेके एक परिवार आए थे, आपने उनको सलाह दिया कि नहीं ये बच्चे को 2 साल और 2 साल के लिए डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ट्रीटमेंट हो फिर जाके आप लेके आना, ये क्यों बोले उनको? इसलिए बोले कि वो कमज़ोर है, अभी दवाई सहन नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर यही कहेगा, हमने जो बड़ा से बड़ा सिविल सर्जन है वो भी यही कहेगा, क्योंकि वो रूल्स होते हैं कुछ, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, ना आप उससे वाकिफ हो सकते हैं, वो साइंस का काम है। बाबा जी एक बात सुने कि डॉक्टर बाबा को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। आता है गुस्सा। और एक बात है कि बाबा जी एक सुनने को मिला कल रात को कुछ आप भी ज़्यादा गुस्से हुए थे, कोई छत में बेस में कोई बाबा जी बन के आए थे, आप उसके ऊपर मतलब कि रात को पूरा गुस्सा होकर उसको मारने के लिए भी। नहीं, मारते नहीं हैं हम, सिर्फ झड़पी मात्र देते हैं, केवल धमकी भर, समझ रहा है, कि ताकि ये ऐसी गलत आदतें छोड़ दें। कि वो शराब पी के आया था ना, तो उसको हम धमका रहे थे, वो फिर बाद में हमने समझा दिया उसको अच्छी तरह से, तो वो माफ़ी मांग लिया उसने। हैं, हमारा काम है, जैसे शराब पीने वाला है, ये कुरीति फैली हुई है उड़ीसा में, इस धर्म स्थान पे कई लोग शराब पी के आते हैं, तो उनको हम ज़रा पहले धमकी दिखाते हैं, फिर समझा देते हैं। हम सोचते हैं अपने ही है, बोला हम उड़ीसा के हैं, तो मैंने कहा कि मैं क्या लंदन का हूँ, मैं भी तो उड़ीसा का हूँ। हैं, बोले मेरा उड़ीसा में घर है। हमने उड़ीसा में तो मेरा घर है, और हमारा तो खंडगिरी में, तू साला हमारे घर में हमको भी दोस्त दिखा रहा है। हैं, जैसे हमारे घर में आके तुम हम ही को गुंडागर्दी बता रहे हो, ऐसी गलत बात है। बाबा एक बात है कि अभी सनातनी धर्म संकट में है ऐसा बोला जाता है, क्या सच में? ये सनातन धर्म देखो संकट में तो है ही फिलहाल में, लेकिन अब तो सनातन बोर्ड बन गया है। 27 तारीख को, 27 जनवरी को इलाहाबाद में धर्म संसद आया था, हम वहीं थे उस टाइम पर, ठीक है। और हम वैसे हम सनातन धर्म बोर्ड के सदस्य भी हैं, क्योंकि नागा सन्यासी हैं। जब हम उनके संस्कार या दीक्षा दी जाती है, पहले कबू मैंने हम उनसे ये वचन लिया जाता है कि आप जहाँ जहाँ जाओगे सनातन धर्म का ही प्रचार करोगे, हिंदू को जगाओगे। तो हिंदू बचाओ सनातन बचाओ ऐसा नारा भी क्यों देना पड़ता है? अरे सनातन बचाओ धर्म बचाओ, ये देश गुलाम नहीं हो जाएगा। पहले कुछ टाइम में जहाँ से दिन निकलता था और जहाँ डूबता था वहाँ तक हिंदू साम्राज्य ही दिखाई देता था। आज देखो अब नहीं है, अब तो आधा मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी घुस गए हैं उसमें, और दूसरे देश कई वो दिखा रहे हैं, है कि नहीं, वो अपना दाब धौंस दिखा रहे हैं, अपना वो दिखा रहे हैं, अपना एक्शन दिखा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। क्या है वो हम और आपकी कमजोरी है। पहले लोग क्या है, अंग्रेजी लोग आए, उनने की साला हिंदुस्तान के राजा क्या खाते हैं, ऐसा कि इनका जो है पूरे हर जगह ये चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं। तो उन्हें देखा गाय का दूध पीते हैं, तो उन्हें गाय को काटना चालू कर दिया है। कई तरह की ऐसा उनने अपना जो है रुख दिखाया, और हिंदू को तोड़ लिया पैसा दे करके, इधर का उधर हो गया है, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया।
भारत पे, और वो हमारी और आपकी गलती से। जैसे आज हम साधु हैं, हमने देखा कई जने बोलते हैं बाबा तुम कहाँ के हो, क्यों आए यहाँ पे, कोई धंधा व्यापार कर रहे हो। हमने साला हम धंधा व्यापार नहीं कर रहे, हम एक मतलब परोपकार का काम करते हैं। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आप अपनी मर्ज़ी से 100-50 रुपये दे जाते हैं तो हमको भी कहीं खर्चा लगता है। कहीं हम जाते हैं तो रास्ते में खाने पीने के लिए खर्चा तो चाहिए। यहाँ रहते हैं, यहाँ मन किया कुछ खाने पीने का तो हम हमारा कट से खरीद तो सकते हैं। कोई दुकानदार फ्री तो देगा नहीं, कि दे देगा? बोलो, फ्री देगा कोई? नहीं देगा। ठीक है बाबा, आप नागा साधु हैं, फिर भी इतने सारे अंगूठे पहने हुए हैं, क्यों? इन अंगूठों का कोई रीजन होता है। हम लोगों का श्रृंगार है। औरत का 16 श्रृंगार होता है, नागा साधु के 17 श्रृंगार होते हैं। हम लोगों के औरतों से ज़्यादा श्रृंगार होते हैं। ठीक है। और ये बात तो कभी किसी को मतलब कि कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी होता है कभी। कैसा? ये नागा साधुओं का भी श्रृंगार होता है, वो भी अपने भेष। हाँ, वो भेष में श्रृंगार में चलते हैं। वो कई भभूति लगाते हैं, ये श्रृंगार ही है हमारा। जो भभूति लगाना है, अंगूठी पहनना है, त्रिशूल लेना है, तलवार लेना है, भाला लेना है, समझ रहे? ये नागा साधुओं का माना है। आज से नहीं, सतयुग से। सबसे पुराना है जूना अखाड़ा, और हम जूना अखाड़े के साधु हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आता है। इसको सभी देश सभी धर्म लाइक करते हैं। इससे बड़ा कोई अखाड़ा नहीं है, इससे बड़ा कोई साधु नहीं है जूना अखाड़े से। सबसे बड़ा जूना अखाड़ा ही होता है। और इसमें जितने नागा हैं बने हैं, सब जो है आपको उच्च कोटि के, उच्च जाति के, उच्च घर के ही मिलेंगे। निम्न श्रेणी का इसमें कोई साधु नहीं मिलेगा आपको। अच्छा बाबा, डॉक्टर बाबा के नाम पे आप जब भी परिचित हैं तो थोड़ा सा ऐसे भी कुछ बताइए रोग के बारे में कि जो लोग आते हैं तो आपके पास वो रोग के बारे में वो सुन के भी आ जाते हैं कि नहीं डॉक्टर बाबा आए हैं, क्योंकि सभी के ऊपर एक भरोसा है कि भरोसा है तो 75% आदमी ठीक हो रहा है ना। जिनको भरोसा है वो ठीक हो रहा है, तभी तो आ रहा है। हम कोई नए थोड़ो के सन 2018 से आ रहे हैं, तो हमारे पास भीड़ की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। हमारे सदस्य बढ़ते ही जा रहे हैं, समझ रहे? अगर ठीक नहीं होता आदमी तो कोई हमारे पास आता? बताओ, अब नहीं आता। जैसे ठीक हो रहा जब ही आता। हमारे विचार अच्छे हैं, हम सभी से बहुत अच्छा प्यार करते हैं, आपसे भी करते हैं। आप गलती करोगे तो आपको तुरंत डांट देंगे और तुरंत मना भी लेंगे। हमारा ये जो है एक स्टाइल समझो, कुछ भी समझो। आपको गाली भी दे देंगे, आपको धक्का भी मार देंगे, और आपको बाद में मना भी लेंगे। आप आओगे तुरंत पैर छूओगे, गुरुजी गलती हो गई थी। अरे नहीं, हम कहेंगे नहीं गलती हुई, ये कोई गलती वाली बात है। अरे अनजान में कुछ हो गया तो हो गया, चलता है। और फिर दोबारा आप हमारे पास आओगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, चाय पियोगे, चाय खुद पिलाओगे, खुद पियोगे। ठीक है। देखिलु कि आपण छुआ को लेकिन बाबा पाखु गले, तांको देखा कले, आसिले, कथा हेले, कौन हेछि छुआर आ कोन पे आर कौन है आकु गोटे 3-4 वर्ष होलानी, बट ये माने बेक सीधा ही पारना, हाथ भी स्ट्रंग हो पारुनी। से मु आशा रखिकी आसी बाबा पाखु देखाइबा, जोड़ा बाबा कहले बहुत छोट अच्छी से डॉक्टर को देखातु, 2 वर्ष पर आसतु, जोड़ा से मेडिसिन देले संभाली पार ए टाइप कहले। बाबा को जानती आपण? नहीं जानी, बट विश्वास रे आसी कोठु आछंती? आम भंजनगर आसछु। हाँ, खंडगिरी कुंभ मेला को कहीं की आछंती? ए पिला को देखाइबा ही आसीथिलु आमे, माने गोटे आशा रखछंती अनेक साधु सदा आछंती। हाँ, से आसीथिलु आमे। आगुरु डॉक्टर देखै ना कि डॉक्टर देखौथुलु, डॉक्टर देखा सहित एटा आशा रे गोटे आसीथिलु, जोड़े बाबा कहले हे पारिबो, डॉक्टर को देखांतु, आ 2 वर्ष पर आनिबे पुणी। आम आशा रखिलु आ 2 वर्ष पर पुणी आसीबु, काले छुआ भलो ही पारिबो से आशा रे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो खंडगिरी मेला रे एथरक जो साधु सन्त मैंने आसछन्ती, डॉक्टर बाबा भी आसछन्ती, आउ कोठना कोठी जिते बड़े मेडिकल साइंस जोटी भी किसी कमाल सेमती न देखई पारे, से जगार साधु सन्तकर भी आशा नहीं था सब भक्त मैंने। आउ से जिनस भी वर्तमान सब माने सब वर्ष भली ए वर्ष मध्य साधु साधु मैंने जो आसछन्ती, तो तांको पाखु भी भक्त मैंने आसछन्ती, एमती गोटे गोटे आशा नहीं कि। तो खंडगिरी मेला गोटे कथा कि आरंभ हो जाइए। आपण मैंने जदि जानी ना ताले खंडगिरी मेला को आसी जातु। आउ ये जो साधु मान पाखु निजर अभिलाष पूर्ण कर दिंतु, निज इच्छा जदि अच्छी किसी डॉक्टर बाबा भी अच्छा, अनेक नागा साधु मैंने अच्छा, समस्त आशीर्वाद भी नियंतु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन चांद सहित अजय कुमार, प्रतिदिन टीवी।